अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते इंशाल्लाह जिस तरह मैंने वादा किया था, मैंगो की रेसिपीज़ बनेंगी और बहुत सारी। और आज भी एक बन रही है। और एक तो दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी। एक तो ये काफ़ी अर्सा पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा जिक्र करना इसमें से ज़रूरी समझता हूँ कि ये बड़ा कॉमन एक घर घर में ही फिक्स्ड हुआ हुआ एक डब्बा पड़ा होता है आपके पास, जिसमें नज़ला ज़ुकाम से लेके कैंसर तक की दवाइयाँ पड़ी होती हैं। और ये सेल्फ मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, बाहर मुल्कों में अगर आप ये पर्ची के बगैर आपको सिवाय खांसी नज़ला ज़ुकाम के और कोई दवाई नहीं मिलती, यहाँ पे माशाल्लाह आपको हर किस्म की दवाई मिल जाती है। एक दूसरे को मशवरे देते हैं हम लोग, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, हर किस्म की बीमारी का इलाज हम लोगों ने ढूंढ के रखा हुआ है। डिप्रेशन हो, कोई बीमारी हो, आर्थराइटिस हो, और हम एक दूसरे की बगैर उसकी कंडीशन को जाने हम उसको मशवरे देते रहते हैं कि यार वो फ़लानी गोली खा लो, मुझे भी ये मसला था, या उसको फ़लाने को मसला था, उसका मसला बिल्कुल ठीक हो गया। या हमें उसने एक दवाई खाई थी, पता नहीं कौन सी थी, वो दूसरा कहता है उससे पूछ के बता दे, वो पूछता है सीधा उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है कि ये खाना शुरू कर दो। भाईजान, ख़वातीन हज़रात, सब के सब सुन लें, हर एक इंसान की अपनी, जब डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह आपको हिस्ट्री जब लेता है, आपको लोग कहता है यार खामखा फ़ीस ले ली, 2000 रुपये 3000 रुपये ले ली, वही बातें हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, उसके साथ आपको कोई और इलनेस है, फिर दवाई चेंज हो जाएगी। और ये आजकल बड़ा कॉमन है, आर्थराइटिस जिनको जिनको डायबिटीज़, जिनको हार्ट डिजीज़ भी है, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी है। ये जो मलगूबा बना हुआ है डिजीज़ का, यही तभी तो डॉक्टर के पास जाना होता है। और फिर प्लस आपको क्या पता, हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होते, ब्लड प्रेशर कोई चेक नहीं करता, बड़ा हुआ है भाई, अच्छा ब्लड प्रेशर को बोलते हैं कि ये बेसिकली साइलेंट किलर इसको बोलते हैं। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? कि इसकी कोई अलामात एज सच नहीं है। चेस्ट पेन आपको हो सकता है, बैक हेड में आपको पेन हो सकता है, लेकिन ये सबको नहीं होता। ख़ास तौर पे जिन लोगों को डायबिटीज़, उनको तो बिल्कुल भी नहीं होता। इनको चेक करना, ब्लड प्रेशर किसका कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, शुगर कितना है, ये साल में एक दफ़ा हर, और जितनी एज आपकी बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा, यंग एज से ज़्यादा आपको बड़ी एज में, यानी 40 साल की ऊपर की एज में आपको हर साल एक दफ़ा टेस्ट करवाना पड़ता है। और अगर टेस्ट नॉर्मल निकला है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बजाय इसके कि यार पैसे ज़ाया हो गए। ये हमारे यहाँ होता है ना, यार खामखा इतने पैसे लग गए, ठीक ठाक था। ये शुक्र अदा करें कि ठीक है। और अगर नहीं ठीक तो उसका इलाज मुमकिन है, उसको आप चीज़ें टाइम पे कंट्रोल करें तो बेहतरी हो जाएगी, नहीं तो नुकसान पहुँचेगा। इसका थोड़ा ख्याल कीजिए, आपकी बेहतरी के लिए बोल रहा हूँ। ये दूसरों को नुस्खे ना बताएं कम से कम, और ख़ुद भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि आपको क्या पता क्या कंडीशन है, और उसकी उस कंडीशन के हवाले से आपको कौन सी डोज कितनी मिकदार में कब कब देनी चाहिए। ये बेचारे जो सर खपा रहे होते हैं, मेरा बेटा खुद मेडिकल डॉक्टर पढ़ रहा है, सुबह से लेकर रात तक बैठा होता है, ये ऐसे तो नहीं पढ़ रहा, इसके कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना कि नहीं। एनीवेज, हम आ जाते हैं आज की रेसिपीज़। वनीला पाउंड केक बना रहे हैं, बहुत ही मशहूर, बहुत पुरानी एक रेसिपी, कुछ दिनों पहले मेरे हाथ लगी, मैंने कहा दोबारा बनाता हूँ। इसको लास्ट टाइम मैंने ऑयल के साथ बनाया था, इसमें भी ऑयल की ही लिखा हुआ है, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में रिजाला एक मटन की रेसिपी है, बहुत अच्छी मटन का सालन से बनेगा। और साथ में मैंगो कोलाडा, ये जो मैंगो की मैंने आपको बताई रेसिपी, बड़ा मशहूर पीना कोलाडा एक मशहूर ड्रिंक है, उसी का ही बहन भाई रिश्तेदार हैं। और गोश्त, उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी में हम जो गोश्त इस्तेमाल करेंगे वो ईद का बचा हुआ नहीं हो। दुआ कर सकता हूँ, बाकी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं लास्ट फ्राइडे को गया, अभी भी यानी गोश्त की दुकान ही नहीं खुली। आप अंदाज़ा कीजिए ईद कब थी, और आज यानी परसों 28 तारीख थी, 28 तारीख को भी 7 तारीख की ईद, अभी तक दुकानें बंद हैं। और मैं जब गोश्त लेने गया तो वहाँ पे एक खातून गोश्त लेके आई, बड़ा पीस, और उन्होंने उसको दिया कि इसका कीमा बनवा दें, ये ईद का था। आप अंदाज़ा करें कि गोश्त ख़रीदने कम आ रहे हैं, उससे कीमा बनवाने आ रहे हैं, ये हाल है। चले, क्या कह सकते हैं। एनीवेज, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वनीला पाउंड केक। और वनीला पाउंड केक के लिए हस्ब मामूल जो हम तरीक़ाकार अपनाते हैं वही है आइसिंग शुगर और साथ में मक्खन, और आप चाहें तो ऑयल के साथ बना सकते हैं, अप टू यू। अच्छा, ये मक्खन अभी आया है मार्जरीन, ये मैंने चखा है इसको, ये आपके लिए बोल रहा हूँ। बाज़ार से जब इस तरह की चीज़ें लें, ये मार्जरीन है, बटर नहीं है, ये बना है कोकोनट ऑयल से। अब वो जो ऑयल उसमें इस्तेमाल होता है ना, आमतौर पे ऑयल ये होता है क्या, मार्जरीन, ये बेसिकली ऑयल है। इसको टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस इससे गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये एकदम फ़ौरन जम जाता है और ये मार्जरीन बन जाता है। ये कोकोनट ऑयल से, और इसका टेस्ट बड़ा आ रहा है। तो कोशिश करें घर में जब भी इस्तेमाल करें, इसको एक दफ़ा
अगर ख़रीद लिया है ब्रांड और आपको पता लगा है कि वो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेस्ट इसका इतना अच्छा नहीं आता। केक मैंने आपको बताया दो ही चीज़, एक ही चीज़ से बनता है, यानी आम तौर पे मक्खन मैदा, चीनी और अंडे तो एक जैसे हैं मोस्टली। मक्खन बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसकी जगह आप इसमें देसी घी इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर। उस दिन मैंने कहा भी था, फिर पाउंड केक आ गया, फिर नहीं इस्तेमाल करा। एनीवेज, ये लें, आइसिंग शुगर डाल दिया और साथ में खुश्क अज्जा में सिर्फ ये मैदा और साथ में बेकिंग पाउडर आ गया। और अब ये अंडे आ गए 3 अदद और वनीला एसेंस 1 खाने का चम्मच हम इसमें अभी से शामिल कर देंगे। बस अब इसको फेंटना शुरू करेंगे और इसके बाद एक एक करके अंडा शामिल होगा। जैसे ही सारा मिक्स हो जाएगा, मैदा और इसमें आधा कप दूध भी शामिल हो रहा है। जहन में रखिएगा, रेसिपी कार्ड में ये रेसिपी ऑयल के साथ है, अगर आप ऑयल के साथ बनाना चाहते हैं बना लें। मक्खन के साथ मेरे पास मक्खन पड़ा तो मैंने मक्खन इसमें इस्तेमाल कर लिया, नो इशू। अवन पहले से ऑन रखना है 180 डिग्री पे। और ये सांचे मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए, ये देखें, इसमें हमने पेपर लगा के रखा हुआ है और ये पेपर साइड में जो उठाया हुआ है, इसका मकसद केक तैयार होने के बाद उसको आप ऐसे ही लिफ्ट करने बजाय केक को झटकने के, नहीं तो केक टूट सकता है। इसी वजह से हमने इसके साइड के कान निकाल के रखे हुए हैं ताकि ये इसको हम आसानी से निकाल सकें। इसको हम एक तरफ रखते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे बीटिंग शुरू। तो आइसिंग शुगर और मक्खन या ऑयल, वनीला एसेंस अभी से शामिल कर दिया। इसको पहले खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अच्छा, अगर कभी इन केस ये मक्खन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो या मार्जरीन आपको ऐसे मिल जाए जिसमें कोकोनट ऑयल का स्मेल या ऐसी आ रही हो, फिर इसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। 1 चाय का चम्मच और बढ़ा दी, ज़्यादा ना बढ़ाइएगा नहीं तो कड़वा हो जाएगा। बस वापस आ जाते हैं। देखिए, मक्खन या मार्जरीन आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको थोड़ा फेंटने के बाद जैसे ऐसे क्रीमी हो जाए, फिर आपने एक एक करके अंडा शामिल करना है। एक अंडा शामिल किया और फेंटते चले गए। बस एक अंडे को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स होने देंगे, इसके बाद दूसरा अंडा शामिल करेंगे। मिलाते गए, एक अंडा और अभी थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मशीन की बंद। और इसमें साइड में जो मक्खन लगा हुआ है ना, इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर उतार लेना है, ये तो ये मिक्सिंग से रह जाता है, प्रॉपर मिक्सिंग से। तो इसको आपने एक दफ़ा मिक्स कर लिया, बस इसके बाद दोबारा बीटिंग शुरू। और एक अंडा और बाकी है, वो इसमें शामिल करने के बाद, 2 अंडे इसमें शामिल करने के बाद फिर इसको हम बंद करके इसमें मैदा और दूध शामिल होगा, सांचों में जाएगा। इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली लग जाते हैं। इसी वजह से सबसे पहले मैं बेकिंग की रेसिपी ही स्टार्ट करता हूँ। तो इसको फेंटते गए, अंडे हो गए सारे शामिल। अब अंडे सारे शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली लास्ट अंडा जब शामिल करें तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा, यानी आम तौर पे अगर हम एक अंडे शामिल करने के बाद 1 मिनट की मैं बात करता हूँ, तो आपने कोशिश करना है इसको एक अंडा शामिल करने के बाद लास्ट अंडा शामिल करूँ मैं 3 से 4 मिनट तक फेंटें, खूब अच्छी तरीके से फेंट लें। फिर हम इसको इसमें चीज़ शामिल करेंगे। अभी टाइम है, अब ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक 3-4 मिनट में इसको फेंटता हूँ, वापस आते हैं, फिर इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। फिर उसको हम ओवन में रखते हैं पाउंड केक को बेक होने के लिए। जाएगा विराट भाई। वनीला पाउंड केक, अज्जा, अंडे 3 अदद, दूध आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, पिसी हुई चीनी 1.5 कप, मैदा 2 कप, तेल 1 कप। देखिए वापस आ गए, मिक्स हो गया तैयार। अब इसमें हमने शामिल करना है आधा कप दूध, या आ गया आधा कप दूध। और अब इसमें शामिल करेंगे मैदा बमाए, इसमें क्या उसको कहते हैं, बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। मक्खन हमने जो इस्तेमाल किया, मैंने चेक किया था, जो मार्जरीन, वो उसमें थोड़ा सा नमक कम था, तो हम थोड़ा सा नमक इसमें शामिल कर देंगे। बग़ैर नमक मिला मक्खन जब भी इस्तेमाल करेंगे नमक शामिल करेंगे, और जब नमक मिला मक्खन है वो कोशिश करें ना करें, उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा होता है। अब थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते जाते हैं और हाथ से ही इसको मिक्स करते जाएंगे। बस एक दफ़ा मिक्स हो गया, 2 सांचों में मैं इसको बनाऊँगा, 2 पाउंड केक बनेंगे इस टोटल मिक्स से। आधा कर दें तो सिंगल पाउंड केक बनेगा। इसको हाथ से मिक्स करते जाना है, मैदा शामिल करते जाएं, और बस जैसे ही मिक्स हुआ सीधा बॉल उसमें सांचे में डाला, अवन के हवाले कर देंगे। बेकिंग टाइम तकरीबन 40 मिनट, 35 से 40 मिनट आराम से लगेंगे।
ये मिलाते गए, बस इसको आखिरी दफ़ा खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो गुठलियाँ इसमें हैं तो आपने उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक इसमें ये गुठलियाँ गायब ना हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। एक एक करके सारी गायब हो जाएंगी। हैंड मिक्स करें हमेशा, मशीन मिक्स ना करें, मशीन से ओवर मिक्सिंग हो जाती है और केक आपका हार्ड हो जाता है, लिहाजा हैंड मिक्सिंग बेहतर रहती है। ये आ गया, ये सांचे करीब ले आते हैं और ये मिक्स आ गया। दोनों में इक्वल डिवाइड करना है। तो पहले एक में थोड़ा सा ऐड किया, फिर यहाँ ले आए, और अब इसकी साइडें सारी साफ करके क्वांटिटी, हाँ ये सारा इसी में आएगा। चले जी, ये हो गया साफ। इसको हम रखते हैं यहाँ पे और इसको सांचों को थोड़ा सा झटक लेंगे ताकि मिक्स इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरह। बस पेपर साइड में ऐसे रखा हुआ इस वजह से ताकि इसको हम आसानी से केक बेक होने के बाद निकाल सकें। इसको भी झटक दिया। सिंपल बेसिक केक है और बहुत पुराना स्टाइल का बेकिंग केक, रिज़ल्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। ये यहाँ पे रखा है, सेंटर में हमने ग्रिल रखी हुई है और सेंटर में ही रखनी चाहिए। और अगर 2 सांचे रख रहे हैं तो उसको तरीका ऐसा है कि साइडों से भी थोड़ा सा फासला हो और आपस में भी, ताकि हीट इसमें सर्कुलेट करती रहे। वैसे हमारा जो ओवन है ये इसको कन्वेक्शन ओवन कहते हैं, इसमें हीट वैसी सर्कुलेट कर रही होती है और बेकिंग के लिए बड़ा आइडियल है। अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी रज़ाला की तरफ। मटन इसका हमने तकरीबन 50% बॉईल कर लिया है। तो हमारा जो इनिशियल से अगर आप रेसिपी देखेंगे ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, डिफरेंट है। आमतौर पे कुकिंग की जो हम करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। सो हमने सिंपल पहले यहाँ पे गोश्त शामिल करना है और इसमें पानी शामिल कर देना है। गोश्त चूँकि मैंने आपको बताया हमने पहले से पका के रखा है, 50% पका हुआ है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही पका हुआ है। तो हम उस पॉइंट को स्किप कर देंगे। यहाँ पे अगर आप रेसिपी देखेंगे तो बेसिकली गोश्त डाल के इसमें पानी शामिल करके और इसमें नमक और इलायची शामिल करना था, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है नमक इसमें, तो ये गला देना था। सो हम यहाँ पे अब रेसिपी की तरफ आ जाते हैं और इसमें इस्तेमाल हो रहा है घी, और घी इसमें है 3 खाने के चम्मच। चूल्हा करते हैं ऑन। सबसे पहले इसमें घी शामिल हो गया। आप चाहें तो उसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू। घी बनास्पति घी है, देसी घी नहीं है। पता नहीं, अजीब सा समझ नहीं आ रहा, शक्ल बनास्पति देसी घी वाली है और स्मेल नहीं है। बट एनीवेज, जैसे ही ये गर्म हो जाता है, इसके बाद इसमें हमने प्याज और खोपरा इसको एक साथ पीसना था, चॉपर में चॉप करना था, वो ऑलरेडी हमने कर लिया है। अलग भी रखा हो कोई मसला नहीं। और ये 2 अदद दरमियाने या बड़े साइज़ के प्याज। इसकी ग्रेवी जो बेसिकली बनेगी वो इससे और थोड़ी दही से है। साथ में इसमें खोया भी है। खोए का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आता है। बड़ी फेस्टिव सी डिश है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। सब्ज़ इलायची हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे और इसको तोड़ना पड़ेगा। उसकी वजह अगर ये साबित रही तो फिर ये इसका जायका इसमें खुलेगा नहीं, और इसको तोड़ने के लिए हमें दरकार होगा कोई ऐसी चीज़। हाँ, मिल गया। चलें, ये रखा। ये ज़रूर तोड़ना आपने, नहीं तो इसका जायका बिल्कुल भी नहीं इसमें आएगा। दाने इसके थोड़े से तोड़ दिए। सबसे पहले इसमें सब्ज़ी इलायची हम शामिल करेंगे ताकि इसमें इसका जायका फ़ौरी तौर पे खुल जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, फिर अदरक, लहसुन, और उसके बाद चूँकि मटन गला हुआ है तो हमने जो पहला प्रोसेस था उसको उड़ा दिया। अब हमारा दूसरे प्रोसेस की तरफ आ गए, सेकंड, जिसमें हमारे पास मटन गला हुआ है और सब्ज़ी इलायची इसमें शामिल की। जैसी थोड़ी सी कड़कड़ा गई, इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। थोड़ा सा फ्राई और हो जाए। ये टाइम इसका गरम मसालों को शामिल करने का है। खुशबू, जायका, रंगत, वो जायका सब कुछ इसी टाइम में आ जाता है। बाद में शामिल करेंगे, ख़ास तौर पे बड़ी इलायची, छोटी इलायची को खोलेंगे नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि छिलके में कोई जायका नहीं है, सारा का सारा जायका है दाने में। अब ये प्याज शामिल हो गया और इसकी अब होगी भुनाई। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा। फिर हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन शामिल करेंगे, सारी चीज़ें।
और ये बड़ी, मैंने आपको बताया, फेस्टिव सी डिश है, डिफरेंट किस्म की। मुझे इसका ओरिजिन भी याद नहीं है, मुझे, मैंने देखा था कि कहाँ की डिश है, लेकिन ख़ास तौर पे शादी ब्याह और इसमें इसका इस्तेमाल मुझे ये याद पड़ता है कि इसमें शादी ब्याह और इस तरह के इवेंट्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा था। तो सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। अच्छा, अवन जब भी बेकिंग कर रहे हो जहन में रखिएगा, बार बार मैं हर दफ़ा इसमें एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शौक़ हो रहा होता है कि दरवाज़ा खोल के देखेंगे अवन के अंदर क्या हो रहा है। ये अगर आप करेंगे तो इसका टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8-10 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, और उसकी वजह से फिर बाय द टाइम ये दोबारा रिकवर करता है टेम्परेचर अपना, तो आपकी बेकिंग होती है ख़राब। दूसरा, मौसम के हवाले से आपकी बात करनी थी। कराची में और कुछ और शहरों में भी ये जो बारिशें हुई, इसमें इलेक्ट्रिक्यूशन यानी बिजली से लोगों को करंट लगने से भी हलाकतें हुई हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह, एक तो बारिश हो रही हो, कभी भी किसी घर की घंटी ना बजाएं, बिल्कुल भी नहीं बजाएं, ये सबसे ख़तरनाक सब थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब मेरे घर में बेल थी, उसको प्रोटेक्शन लगाई हुई थी, उसके बावजूद वो प्रोटेक्शन धूप से या बारिशों से गल गई थी। एक बेल लगाई वो जल गई, दूसरी बेल लगाई वो जल गई। और इन दिनों में बिल्कुल हाथ ना लगाएं इसको। घर के अंदर अगर कहीं बारिश का पानी आ रहा है, नंगे पैर हाथ लगाए ही नहीं। वायरिंग की इस तरह की चीज़ों को आप हाथ लगाएंगे, और ख़ास तौर पर बच्चे बाहर खेलते हैं खंभों से, हर दफ़ा हर बारिश में इनको जिस तरह पोलियो कतरे पिलाए जाते हैं ना हर साल, हर दफ़ा बताना पड़ता है, इसी तरह इनको भी हर साल हर दफ़ा बताएं बारिशों में पोल्स के पास खड़े ना हो, पोल का सहारा ना लें, और अगर बहुत पानी खड़ा हुआ है तो उसमें जाए नहीं, क्योंकि तारे वगैरह गिर पड़ती हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रही, वो सारा करंट बिजली पानी में आया होता है। इससे इसको सबको बचाएं। ये काफ़ी हलाकतें इससे हुई हैं, और मैं सोचा कि क्यों ना ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, मुझे कंसर्न ये होता है कि बड़ों को तो फिर थोड़ा बहुत सुना होता है, आइडिया होता है, छोटे बच्चों को या तो आइडिया नहीं होता या सुना होता है बहुत पहले, अभी रिसेंटली नहीं सुना होता, तो उस वजह से फिर वो हाथ लगा लेते हैं, नुकसान दरपेश हो सकते हैं, इससे बचें। चलिए जी, प्याज फ्राई कर रहे हैं जब तक हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। इसकी होगी बुनाई, साथ में ही इसमें हम खोपरा भी स्टेज पे शामिल कर देंगे, लेकिन खोपरा उस टाइम शामिल कीजिएगा जब इसको आप चख लें। अगर ये पिछले सीज़न का हुआ, इसमें कड़वाहट होगी, एक मखसूस किस्म का जायका होगा, और वो सारी की सारी डिश को ख़राब कर देगा। लिहाजा ये हो गया, खशखश हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इस टाइप की चीज़ें जब भी आप खाएँ, खानों में इस्तेमाल करें, ज़रूर एक दफ़ा उसको चख लें। उसका जायका कहीं पिछले सीज़न होने की वजह से, चूँकि इसमें होता है तेल, और इसको कहते हैं रेंसिड, यानी ये रेंसिड हो गया, इसमें वो तेल जो था पड़ा पड़ा वो ख़राब हो गया, और इसकी वजह से इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। इसको हम फ्राई करेंगे, आँच थोड़ी ज़रा कम ही रखेंगे, आराम से हल्का सा इसका कलर आने के बाद थोड़ी देर में आने वाला है बस। फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगा अदरक और लहसुन। ये आ गया अदरक लहसुन। अच्छा, इसमें बिल्कुल कोई स्पाइस नहीं है, तीखापन ज़ीरो, यानी लाल मिर्चें भी नहीं है इसमें, हरी मिर्च भी नहीं है। आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं, बट दैट ऑल अप टू यू। लेकिन कभी कभार इस तरह की रेसिपीज़ भी खा लें, जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, वो उनको चाहिए कि थोड़ा ज़रा बग़ैर स्पाइसी खाना भी पसंद खा लें एक दफ़ा, बड़ा अच्छा लगेगा। ये पंजाब में लाहौर में आज से काफ़ी अर्सा पहले एक ट्रैवल शो करने गया हुआ था किसी चैनल की तरफ से, और आमतौर पे लाहौर में भी स्पाइसी खाने बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, तीखा खाना बहुत। और मैं वो देख के हैरान हो गया, अफ़गानी खाने बिल्कुल फीके होते हैं, कोई स्पाइस नहीं होता है। इवन कढ़ाई में भी 1-2 मिर्चें डाली जाती हैं, सिर्फ फ्लेवर के लिए, तीखेपन के लिए नहीं। लेकिन वहाँ पे उस टाइम कोई 10 से 12 रेस्टोरेंट थे, आज से 10 साल पहले। अभी मेरे ख्याल में कोई 30-35 दमपुख्त नाम की टाइप या ये ख़ास तौर पे आप शौकत खानम हॉस्पिटल जा रहे हो तो उसकी लेफ़्ट साइड को लाइन लगी हुई है सारे अफ़गानी खानों की, और बड़े मशहूर हैं। तो वही लोग जो स्पाइसी खाना खाते थे बहुत, अब वो बग़ैर तीखा खाना भी खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो एक फ़िक्स बंदा बना ले कि जी नहीं, मैंने खाना है, खाना तो बस तीखा ही खाना है, उसके अलावा नहीं, तो उसको थोड़ा आप चेंज कर लें। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करें कैन जगह पे। रज़ाला अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, छोटी इलायची 5 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, खोपरा 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, घी 3 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 3 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। वेलकम बैक। डिश बन रही है रिजाला, और मटन इसका हमने अलग से बॉईल कर लिया है। हमने घी या तेल में थोड़ा सा आपने प्याज फ्राई कर दिया, 2 अदद बड़े साइज़ के बिल्कुल बारीक पीस लें। मैंने चॉपर में चॉप कर लिए, बिल्कुल बेहतरीन हो गए। अदरक लहसुन शामिल किया, लेकिन उससे पहले मैं सब्ज़ इलायचियाँ 5 से 6 अदद इसी ऑयल में थोड़ी सी फ्राई कर ली थी। अब आ जाता है इसमें पका हुआ गोश्त, और
साथ में सफ़ेद मिर्च, ये इसका बड़ा अच्छा जायका आएगा और डिफरेंट किस्म का। अगर नहीं मिले तो काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। साथ में इसमें आ गया दही फेंटा हुआ। और अब इसके साथ हम करेंगे थोड़ी सी इसकी पहले बुनाई, फिर इसमें हम करेंगे शामिल नमक, और साथ में इसकी थोड़ी यखनी बची हुई है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ में इसको पकाएंगे थोड़ा सा, और इसके बाद फिर इसमें खोया शामिल कर देंगे आखिर में लेकिन। और थोड़ा सा पकाने के बाद इसको करेंगे सर्व। ख्योड़े का जायका बेसिकली इसमें जिस तरह कौरमे में होता है एग्जैक्टली उसको कौरमे का थोड़ी खुशबू देगा। अगर आपको पसंद है तो शामिल कर लें, नहीं तो एज इट इज़ भी बेहतर है। और मिर्चों के हिसाब से इसमें लाल मिर्चें तो मैं समझता हूँ ना शामिल करें तो बेहतर है। इसकी जगह आप इसमें हरी मिर्च शामिल कर दें, इसका जायका भी अच्छा आएगा और डिफरेंट भी हो जाएगा। बट दैट ऑल अप टू यू, अगर आप इसको इस तरीके से वैसे खाना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि डिश इतनी मशहूर है, ये इसकी वजह क्या है। केक भी यहाँ पे बेक हो रहा है और जिस तरह मैंने आपको बताया दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अभी इसको रखे हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली मेरे हमें 10 मिनट हुए, तो बिल्कुल लास्ट जब शो ख़त्म हो रहा होगा मैं इसको उससे 5 मिनट पहले चेक करूँगा। अगर पक गया होगा निकाल लेंगे, नहीं तो कल निकाल के आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा भी कच्चा हुआ तो उसको निकाल नहीं सकते हम। ये चीज़ की हो गई बुनाई। अब इसमें ख्योड़ा अगर वाटर शामिल कर रहे हैं तो फिर तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और अगर एसेंस शामिल कर रहे हैं तो आधा टीस्पून से भी कम। ये देखें बस इतना सा, बस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ज़्यादा शामिल कर दिया ख्योड़े का जायका बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसको भून लिया। साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा नमक और मिक्स किया, और अब इसमें शामिल हो गया यखनी। बस उबाल आएगा, तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे फॉर अबाउट जस्ट 10-15 मिनट्स। पानी इसका थोड़ा सा कम हो जाए, ग्रेवी इसमें रहे, फिर हमने आखिर में इसमें खोया शामिल करना है और ये हमारी डिश रिजाला हो जाएगी तैयार। ढक्कन नहीं रख रहा क्योंकि इसमें यखनी ज़्यादा थी, तो मैं इसको थोड़ा सा बगैर ढक्कन के पकाऊँगा। और जैसे ही ये इसमें थोड़ा कौरमा ज़रा सेट हो जाए, आखिर में इसमें खोया शामिल करेंगे। खोया इन कुकिंग की डिशेस में कम लोग शामिल करते हैं, लेकिन जायका बड़ा मज़े का आता है। एक दफ़ा मैंने कौरमा खाया था और वो कौरमा मैं पूछता रहा, मैंने कहा यार ये, उन्होंने कहा कौरमा इस तरह का है, मतलब वो घर में बनाया था किसी ने, वो खातून उस टाइम घर में थी नहीं, तो उन्होंने कहा हमसे पूछ के बताएंगे। मैंने कहा यार कोई यूनिक चीज़ डली है, बड़ा क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है। फिर उन्होंने बताया जी खोया डाला इसमें, तो कौरमे में भी खोया डलता है, दानेदार सा इसकी लुक आती है, बहुत मज़े का हो जाता है। बट अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया और खौफज़दा ना हो, कुकिंग में आमतौर पे हम लोग रिस्क इस वजह से नहीं लेते कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। उसकी वजह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में भी आपको पता होगा एतमाद देते नहीं है। वो हम लाहौर कोई इवेंट करने गए थे, खातून उनके मियाँ ने कहा कि भाई इतने रजिस्टर भरे हुए हैं रेसिपी से, खिलाते वही आलू गोश्त है। तो उन्होंने कहा आप आलू गोश्त ही खाइए, उनके मिसेस भी साथ में थे। उन्होंने कहा कुछ नया बनाते हैं, इतने कीड़े निकालते हैं, हम बोलते हैं रहने दो। वो जो फिक्स डिशेज़ है ना, पतले शोरे वाला सालन, आलू गोश्त या कोई सब्ज़ी या दाल, बस जैसी फिक्स है वैसी चल रही। अपने शौक़ के लिए इन्होंने किताबें भर ली हैं, कुकिंग का शौक़ भी है, लेकिन घर से अगर ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा कि जिसमें आपको इतना तंग किया जाए कि आप बोले यार जान छोड़ाओ क्या मुसीबत है, वही आलू गोश्त ही खिलाते हैं उनको, तो ये थोड़ा ज़रा घर वालों पे ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ती है। जो खावंद हैं या बच्चे हैं या बेटियां हैं, वो थोड़ा ज़रा कोऑपरेट करें। अगर थोड़ी 19-20 आपको जायका डिफरेंट नज़र फील होता है, इट डज़ नॉट मीन कि सालन ख़राब बना है। इट मीन्स आपको उसका तजुर्बा फ़िलहाल टेस्ट बर्ड नहीं बैठे, जैसे बैठ जाएंगे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अच्छा जी, रिजाला की रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। खोया आखिर में शामिल करेंगे और केक यहाँ पे बेक हो रहा है। और अब अगर कैमरा दिखा सके हल्का सा, वैसे इतना दिख नहीं रहा, देखिए मुकम्मल तौर पर भर गया है। और ये इसी वजह से भरा है कि इसको हमने एक तो छेड़ा नहीं, आराम से बेकिंग के लिए इसको दे दिया टाइम। इसको अभी भी कम से कम 10 मिनट और मज़ीद चाहिए। 10 मिनट बाद हम इसको फाइनली चेक करेंगे, अगर ये तैयार हुआ फिर निकालेंगे, नहीं तो इसको अपना टाइम पूरा देंगे। 35 से 40 मिनट मैं समझता हूँ उसको देने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। मैंगो के हवाले से आपको बताते चलें, अब प्राइम सीज़न आ गया है, क्योंकि अब मैं जितने आम लेके आ रहा हूँ इसमें शाज़ व नादिरी एक आध खट्टा, हल्का सा खटास, फुल मीठे आम हो गए हैं। और इसी वजह से अब इस सीज़न में आपके साथ हम सारी की सारी रेसिपीज़, मैंगो चीज़ केक सबसे मेरा फेवरेट, मैंगो टार्ट, उसके अलावा मैंगो कोलाडा है, मैंगो स्क्वाश है, ये सारी की सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सारी की सारी बड़ी बेहतरीन बनी, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी पीक टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हुए आपके साथ ये सारी रेसिपीज़ शेयर कर लें। मैंगो स्क्वाश बड़े काम की चीज़ है, अलबत्ता उसको आप फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ सकते आम मैंगो स्क्वाश की तरह, क्योंकि इसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स कोई नहीं है और ये बाहर छोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा। और लेकिन जो बाज़ार का मैंगो स्क्वाश है, इससे ये कहीं ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आपको मिलेगा
और अपनी चॉइस के आम इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो आम इस्तेमाल किया जाता है जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ वो चौसा है, लेकिन और बेहतर आम मैं समझता हूँ अनवर एटोल का जो टेस्ट आएगा ना, उसके बाद फिर सिंदड़ी है वो आम बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। लंगड़ा का बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा जो स्क्वाश में इसका टेस्ट आएगा लंगड़ा का होगा, क्योंकि उसमें हल्की सी बहुत मीठा के साथ हल्का सा नमकीन भी होता है, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन वो फ्लेवर जो है स्क्वाश के लिए बड़ा आइडियल है, क्योंकि हम जो स्क्वाश बनाते हैं इसमें थोड़ा सा हम ऑलरेडी नमक हल्का सा शामिल करते भी हैं। ये जब तक फ्राई हो रहा है हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बनाते हैं मैंगो कोलाडा। फिर जाएगा और बी राइट बैक। रज़ाला अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, छोटी इलायची 5 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कोपरा 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, घी 3 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 3 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। ले जी, रज़ाला हो गया तैयार। इसमें हम शामिल कर रहे हैं आखिर में खोया, और बस, और खोया पकाना नहीं है, जहन में रखना है। खोया थोड़ा सा इसमें नरम पड़ गया, बस ये समझ लें कि इसका काम हो गया। अदरवाइज़ फिर थोड़ा ज़्यादा दानेदार हो जाता है, हल्का सा सख्त हो जाता है, और मुझे कम से कम टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से खोया शामिल करने के बाद मैं आखिर में बिल्कुल सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स करता हूँ बस, और चूल्हा इसका कर देते हैं बंद। खोया इसमें नरम होके और मेल्ट होके आराम से खुद बहुत सेटल कर लेगा अपने आप को। ढक्कन रख दिया, ये डिश हो गई तैयार। और ये हमारे केक अभी तक यहाँ पे बेक हो रहे हैं, और अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। नहीं, अभी है टाइम, लेकिन अच्छा खासी देख रहे हैं आप, राइज हो गए। इसकी वजह ये कि इसको दरवाज़ा ना खोलें, जितना आप सहलेंगे इसको अपनी थोड़ी ख्वाहिश को, ये इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा। हम बिल्कुल लास्ट में इसको चेक करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे मैंगो कोलाडा की तरफ, और आम का सीज़न मैंने आपको बताया, इसको हम कोशिश करेंगे। वैसे तो आम इट्सेल्फ खुद ब खुद ऐसी खाने से बड़ा मज़ेदार बनते हैं। इसका कैसे खुलेगा भाइयों? हाँ, आसान से, कोई मसला नहीं। अच्छा, सबसे पहले पीना कोलाडा बेसिकली आपको बता दें, पीना पाइनएप्पल को कहते हैं। ओरिजिनल जो रेसिपी है पीना कोलाडा की, पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल रिंग्स, थोड़ा पाइनएप्पल जूस, आइस क्यूब्स, कोकोनट मिल्क, और बस, और इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। ये टोटल पीना कोलाडा बनता है। उसके बाद ये पीना कोलाडा की जो रेसिपी है ये इतने आगे चली गई, सारे फल इसमें शामिल होते गए। सो हम आज बना रहे हैं मैंगो कोलाडा, और मैंगो कोलाडा के लिए सबसे पहले हमने आम लिया, और ये आम जो है ये सिंदड़ी, मैंने आपको बताया इसमें माल मटेरियल भी बहुत होता है। आम में इसमें गुठली मतलब बड़ी भी होती है, क्वांटिटी इसमें अच्छी खासी निकल आती है। कोकोनट मिल्क, सॉरी, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट जो है कोकोनट मिल्क भी है। तो कोकोनट मिल्क से असल में इसका कोलाडा का टेस्ट सही आता है। ये पाइनएप्पल जूस आ गया। ये अगर पाइनएप्पल जूस हमने भी वो पाउडर से बनाया है, अगर आप को पाइनएप्पल मिल जाए फ्रेश टिन वाले पाइनएप्पल, तो वो डालेंगे, ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। अगर वो नहीं मिले तो फिर ये पाउडर वाले से आप बना लें। साथ में इसमें हमने शामिल कर दिया। अब ये कॉम्बिनेशन आप देखें थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो गई, यानी ये चीज़ें शामिल की। साथ में हम वेनिला आइसक्रीम भी इसमें शामिल कर रहे हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा ब्रिलियंट फ्लेवर। ये आ गया इसमें आइसक्रीम, और इन सब चीज़ों को एक साथ ब्लेंड कर लेना है। आइसक्रीम आप चाहें तो उसको स्कूप में भी रख सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा आइडिया है। यानी कोलाडा बनाया, ऊपर आइसक्रीम स्कूप करके रख दी, उस आइसक्रीम आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी, तो वो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। लेकिन साथ में इसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं जिस तरह हम करने वाले हैं। ये मशीन की बंद। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा टेस्ट चेक कर लूँगा। सम टाइम इसमें हम चीनी भी शामिल करते हैं। इसकी मिठास, वैसे आम आजकल बड़े मज़े के आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। बेहतरीन है। पाइनएप्पल थोड़ा सा मैं और डाल दूँगा, और कोकोनट मिल्क और है थोड़ा सा, देख लो। अगर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोकोनट मिल्क मुझे और ऐड करना पड़ेगा फॉर दैट ब्रिलियंट फ्लेवर। वैसे बड़ा मज़े का है। आम भी मीठे हैं, आइसक्रीम डाली हमने, वो भी मीठी है, और साथ में शरबत भी मीठा है। तो ये तीनों चीज़ें मिल के प्रॉपर हो गया। बस ये हो गया तैयार। हमारी यहाँ पे डिश रज़ाला तैयार हो गई। हमने सिर्फ वेट करना है केक का। केक जैसी रेडी होकर निकलेगा, उसके बाद हमारी सारी की सारी रेसिपीज़ होगी रेडी। बेकिंग या कोई भी घर में जो कुकिंग कर रहे हो, इसको कोशिश करें जिस तरह हम लोग काम करते हैं ना। ये आप देखें कि आपके सामने लाइव शो 1 घंटे के अंदर
सारी चीज़ें कैसी रेडी हो जाती हैं एक्चुअली, सिवाय मटन के। अब मटन हमने पहले से बॉईल किया था। केक स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1 घंटे के अंदर तैयार हो गया। कोलाडा तैयार हो गया। यहाँ पे कोकोनट मिल्क और आ गया, अब बेहतरीन हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा ज़रा फील हो रहा था कि कोकोनट मिल्क थोड़ा सा और होता तो और जानदार बनता। साथ में थोड़ी सी और आइस क्यूब भी डाल दूँगा। बस इसको ब्लेंड कर। तो घर में जब भी कुकिंग करें थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करके कर लेंगे ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है, काम बेहतर भी हो जाता है। और ख़ास तौर पे इंग्रेडिएंट के हवाले से इस वजह से बेहतर होता है कि आप कोई चीज़ प्लान करके बैठे हुए हैं, आपने कुछ रखा हुआ था फ्रिज में, आपने कहा यार वो कोलाडा ही बना रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई थी, आपने कहा वो तो पड़ी हुई है, और बाद में पता लगा कि वो आनी थी, तो वो आपका सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विराट। रज़ाला अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, छोटी इलायची 5 अदद, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कोपरा 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, घी 3 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 3 खाने के चमचे, चांदी के वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: गोश्त की बोटियों को साफ करके धो लें। प्याज और नारियल को अच्छी तरह ग्राइंड करके बारीक पीसें। फिर एक पतीली में गोश्त के टुकड़े रखकर इसमें 2.5 कप पानी डालें। साथ ही थोड़ा सा नमक और हरी इलायची शामिल करें और ढककर इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। फिर घी गर्म करके प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। अब इसमें पका हुआ गोश्त, फिटी हुई दही, सफ़ेद मिर्च, खोया, केवड़ा एसेंस और नमक मिलाकर 2 से 3 मिनट पका लें। आखिर में चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। वनीला पाउंड केक अज्जा, अंडे 3 अदद, दूध आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, पिसी हुई चीनी 1.5 कप, मैदा 2 कप, तेल 1 कप। तरकीब: पिसी हुई चीनी को तेल में मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें अंडे, दूध और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह फेंटें। फिर मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करके फोल्ड कर लें। अब केक पैन में डालकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। मैंगो कोलाडा अज्जा, आम 1 कप, कोकोनट मिल्क पाउडर 3 खाने के चमचे, वनीला आइसक्रीम 4 स्कूप्स, पाइनएप्पल जूस आधा कप, कुटी बर्फ 1 कप। तरकीब: ब्लेंडर में आम, कोकोनट मिल्क पाउडर, वनीला आइसक्रीम, पाइनएप्पल जूस और कुटी बर्फ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अच्छा जी, वापस आ गए और केक हो गया तैयार टाइम पे। और जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये साइड में कान निकालने का फ़ायदा ये होता है, साइड से अगर कहीं थोड़ा सा स्टक है तो छुरी है ज़रा जानी कोई चीज़, हाँ ये आ गई, जिंदाबाद, थैंक यू। थोड़ा सा चिपका हुआ है साइड से, हाँ बस निकल आया, ये आ गया केक, सिंपल। और बेकिंग देखने कितनी इवन हुई है, इसकी वजह मेरा कमाली अवन का है और बेहतरीन रिज़ल्ट आता है, फर्स्ट क्लास, फूल भी गया और दोनों केक तैयार हो गए टाइम पे। लेकिन इसको भी हम सर्व करते हैं। पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारी डिश रज़ाला, और इसको ज़रा करीब ले आते हैं। ये आ गई। थोड़ी सी सफाई और बस बोटियाँ थोड़ी सी लगा देते हैं। और इसकी गार्निश में जो है चांदी का वर्क है, बड़ी डिफरेंट गार्निश है इसकी। आमतौर पे ये जो वर्क है ये ज़्यादातर मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन आप खाने के डिशेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये लगा, साथ में थोड़ा सा बारीक कटी अदरक, थोड़ा धनिया, ये हो गया तैयार यहाँ पे। फिर आ जाते हैं हमारा मैंगो कोलाडा, और ये थोड़ा सा थिक होगा, स्लश टाइप का, क्योंकि इसमें आइस क्यूब भी काफ़ी हैं और साथ में वनीला आइसक्रीम थी, थोड़ा सा थिक है। लेकिन ये आम की वजह से थिक कम है, ये अपनी जो फ्रोज़न चीज़ें हमने डाली हैं उसकी वजह से ज़्यादा। बस इसको बराबर कर देते हैं। और पाउंड केक को भी काटेंगे नहीं, कभी भी बिल्कुल फ्रेश निकला हो केक ना काटें, सारा क्रम्बल कर जाएगा। थोड़ा सा इसको टाइम लग जाए, एक 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है काटने के लिए। ये आ गया, और ये आ गया हमारा पाउंड केक, बहुत सस्ता है।
इसको बस खाली मैं इसका पेपर उतार दूँ। ये नहीं, इसको हम कटिंग बोर्ड यहीं ले आते हैं क्योंकि बहुत नरम है। ये आ गया, चले जी, ये हो गया तैयार हमारा इसका पाउंड केक। ये आ गया रिजाला और ये आ गया हमारा मैंगो कोलाडा। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।